अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, उम्मीद है मजे में होंगे। आज का टॉपिक बहुत मजेदार होने वाला है क्योंकि आज का टॉपिक है कि यार हम अपनी इनकम से हमारा बहुत सुना होगा आपने कि हर कोई बोल रहा था यार मेरी इतनी इनकम है और मेरे पास बचता नहीं है। और दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि इमाम साहब हो गए या तो नीचे का तबका वो कम कमाता है बट फिर भी उसमें खुश होता है। तो इसके पीछे क्या वजह है, तो हमारा बेसिकली आज टॉपिक इसके ऊपर है। इस पर थोड़ी सी बात करेंगे, इस पर थोड़ा सा समझेंगे इस बात को कि क्यों ऐसा होता है और क्यों नहीं होता। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करते हैं तो अच्छी बात है। बाकी हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यार तो आपने कभी सोचा है कि एक बंदे की सैलरी 1.5 लाख या 2 लाख रुपए है नॉर्मल आजकल के इसमें दौर में, और एक अच्छे बंदे की हर कोई चाहता है कि 1.5-2 लाख रुपए सैलरी हो हमारी, ठीक है। पर उसके बाद भी आपने सुना होगा बहुत लोगों से और बहुत नजर भी आता होगा हर जगह ही कि वो कहते हैं मेरे पास नहीं बच रहे, बस सेविंग नहीं हो रही, मेरे पास नहीं बच रहे। तो ऐसा क्यों है, कभी सोचा है? और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आप इमाम साहब की सैलरी ले लो या कोई नीचे तबके की सैलरी दे ले लो, तो आप उनको कभी देखोगे ना तो उनकी कम सैलरी में भी ना वो खुश होते हैं, बोलते हैं यार सही है, जितना दिया अल्लाह ने बहुत दिया है। सबसे बड़ा जो मेरी बात में ही उसका आंसर देखा जाता है एक तरह से, ठीक है। पहली चीज जो मेरा लगता है ना, जो प्रॉब्लम ये है बेसिकली आजकल के की सैलरी हमारे को क्यों नहीं बचती है, क्यों हमें बोलते हैं बच नहीं पा रही है, हमारे पास सारी उड़ जाती है या सब कुछ, या बचती भी तो फिर हम लोग बोल रहे थे नहीं बचती नहीं बचती, जो भी है whatever। तो मेरा ये मानना है कि यार पहली चीज तो ये कि हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते हैं, ठीक है। मुझे ये लगता है, एक तो ये मुझे ये प्रॉब्लम लगती है कि हम शुक्र अदा नहीं करते अल्लाह का, ठीक है, जितनी भी मिल रही है। पहली चीज आपकी ये हो गई। दूसरी चीज ये हो गई आपकी कि आप ना उन पैसों को ना मतलब निकालना नहीं चाहते, मतलब अपनों पे खर्च करना या उसके अलावा के किसी दूसरे पे देना, किसी दूसरे पे खर्च करना, सदका खैरात देना, जैसे कि 10 लाख, ठीक है ना, ये हो गया। ठीक है। तीसरा ये कि हम बोलते हैं हम फ्यूचर को सोच रहे होते हैं बैठ के कि यार फ्यूचर के लिए बचाने, फ्यूचर के लिए बचाने, फ्यूचर के लिए बचाने। अच्छी बात है, आपको बचाना चाहिए, फ्यूचर का जाहिर सी बात है, सेविंग करनी चाहिए, सब कुछ होनी चाहिए क्योंकि फ्यूचर बहुत जरूरी है। सोचना फ्यूचर के बारे में वो लाजमी सी बात है, बट फ्यूचर के सोचना तो चाहिए, बट उसके पीछे आप ये भी तो सोचो कि आप अपने प्रेजेंट को नहीं देख रहे, आप अपने प्रेजेंट को कुछ नहीं कर रहे। आपको क्या पता, आपने फ्यूचर के लिए आप सेविंग कर रहे हो, फ्यूचर के लिए सब कुछ कर रहे हो, और कब कब की जिंदगी है, आपको क्या पता इस चीज का? पता है किसी को कि क्या जिंदगी है? क्या पता, अल्लाह ना करे आप जिंदा हो कल आप निकले बाहर कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। कहीं भी ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं है कि अगर आप पाकिस्तान या कराची में रहते हो तो ऐसा है, नहीं, कहीं पे भी हो सकता है। जब आपको आनी है मौत, तो देखो मौत तो बर है, कभी ना कभी तो आनी है। सबके ऊपर ईमान इस चीज का सब पे, जाहिर सी बात है। मुस्लिम होगा तो जाहिर सी बात है उसको इस चीज पे ईमान होगा, अल्लाह पे उम्मीद, अल्लाह पे इस चीज इस बात पे लगी। और नॉन मुस्लिम भी होगा, दूसरी उसमें होगा तो उनके भी अपने उसमें होंगे, बट उसमें भी यही होगा, मौत तो आनी है ना, एक ना एक दिन हर किसी को आनी है, जाहिर सी बात है, लाजमी सी बात है, ठीक है ना। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? अब जब तक मेरा भी लगता है ना, उसको थोड़ा सा आंसर मैं बता दूं, अगर समझ में आया अच्छा लगे तो बताएगा जरूर। मुझे ये फील होता है यार कि मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी, आपकी सैलरी है 1.5 लाख रुपए बेसिकली, अगर आप इनकम पे बेसिकली काम कर रहे हो, हर मतलब महीने की सैलरी पे काम कर रहे हो, जॉब कहीं जॉब कर रहे हो, सही है ना, कमीशन बेस अगर आपका काम नहीं है, अगर किसी सैलरी बेस पे आप काम कर रहे हो, तो उसका 2% 5% निकाल के उसी वक्त जैसे आपका सैलरी आए आप अल्लाह की राह में किसी को दे दो, जिसको आपको लगे यार कि बंदा बिल्कुल जायज है, इसको देना बनता है, इसको ये हक लग रखता है, यार ये बंदा मांगने वाला नहीं है, बट किसी मजबूरी के तहत, किसी उसके तहत अगर आप किसी का दे दोगे ना, तो अल्लाह का यकीन करो कम नहीं होगा, आपका इतना बढ़ेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा यार ये पैसे मेरे कहाँ से कैसे बचे रहे हैं, ये पैसे मैंने इतने खर्च होगा मगर फिर भी पैसे बचे हुए हैं, ये कैसे बच रहे हैं। पहली चीज तो ये हो गई, ठीक है। अगर आप ये करो, सही ना, आप कमीशन बेस काम करते हो, जस्ट लाइक मैं अपना कमीशन बेस काम करता गाड़ियों का। तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यही था कि मैं अपना जब भी कहीं कोई डील लगती थी, मैं बता नहीं चाहता, बट अभी आपको एक अगर मोटिवेशन वीडियो बनाया तो अपनी भी जाहिर सी बतानी चाहिए चीजें, मेरा ये मानना है, अगर आप खुद बना रहे हो तो मेरा ये मानना है कि मैं था, जब मेरी कोई भी डील लगती है, छोटी लगे बड़ी लगे जितने की भी लगे वोट, बट मैं उसमें से 2% या 5% अपना मैं गरीबों को उसी वक्त निकाल देता चुपचाप, जिसको भी दूं, जिसको जो मुझे लगता था यार कि सही हकदार है उसको मैं दे देता। अगर आपको लगता है कि नहीं, कोई नहीं समझ आ रहा, तो आप मस्जिद में जाके दे दो, ठीक है ना, मस्जिद के कामों में लगा दो, वो उसका अल्लाह और अजर देगा। पहली चीज ये हो गई।
दूसरी चीज मेरा ये मानना है, अगर आपकी सैलरी आपको मिलती है, अगर आप सैलरी बेस काम कर रहे हो, मतलब किसी कंपनी में काम कर लो, जाहिर सी बात है तो आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है ना। तो जब आपको मिले ना सैलरी, तो आप अपने माँ बाप के लिए कोई चीज ले जाओ, अपने माँ बाप के हाथ में पैसे रख दो। या सबसे अच्छी चीज तो मेरा मानना है कि सबसे पहले ना अपने बाप के हाथ में कुछ पैसे आके चुपचाप रख दो, या तो उसका अकाउंट खुला हो तो उसके अकाउंट में डलवा दो। बाप वो चीज है, उसको कुछ जरूरत भी होगी ना, वो तुमसे नहीं मांगेगा कभी भी। बाप नहीं मांग पाता, मतलब बेटों से, बेटा हो गया, बेटी हो गई, वटेवर जो भी है, बाप नहीं मांग पाता। बाप को जरूरत भी होगी ना, बाप कुछ भी करेगा, बट वो नहीं मांग पाता। जाहिर सी बात है, बाप कैसे मांगेगा? जिसने आपको हमेशा अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दिया है, सिर्फ दिया ही है, कभी मांगा नहीं बाप से, तो वो कैसे आपसे कोई चीज के लिए डिमांड कर सकता है, कैसे मांग सकता है, या कुछ भी। तो मेरा ये मानना है यार कि आप उसको चुपचाप अपने बाप की, जो आपकी सैलरी है उसमें से अपने बाप के लिए कुछ अमाउंट निकाल के उसका हाथ में पकड़वा दी, या सबसे अच्छा अगर आपने उसका अकाउंट बनाया हुआ अपने अब्बू का, अपने पापा का, जो भी आप बोलते हैं, उसका अगर आपने अकाउंट बनाया हुआ तो उनके अकाउंट में चुपचाप पैसे डाल दें। उनको कमी ना होने दें किसी चीज की, ये महसूस ना हो यार कि मेरे पास पैसे नहीं जेब में, कभी भी। अल्लाह, अगर आप ये करोगे ना, तो यकीन मानो अल्लाह आपको बहुत देगा। आप एक छोटे मजदूर को देख लो, या इमाम साहब की सैलरियां आपको भी पता है कि पाकिस्तान में देखा जाए तो बहुत कम है, बट उसमें भी वो शुक्र अदा करते हैं। सबसे पहले सैलरी के आती होगी तो वो शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह को बोलते हैं अल्लाह तूने जितना दिया बहुत है, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। उसके बाद अपने उसके हिसाब से जेब खर्च भी करते हैं, फिर लोगों को मदद भी करते हैं, हर चीज करते हैं। और जब तक मैंने जिनको देखा है ना इमाम, मतलब जितने भी ज्यादातर इमाम को देखेंगे खुश नजर आएंगे। वो इसीलिए खुश होते हैं कि वो अपनी फैमिली का वो सोचते हैं, बोलते हैं यार फ्यूचर देखा जाएगा, फ्यूचर का भी जाहिर सी बात कुछ ना कुछ सोचते होंगे। ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं बचाते होंगे या नहीं सेव करते होंगे या कुछ भी नहीं, वो भी सेव करते होंगे, लाजमी सी बात है। अपने बच्चों के लिए सोचते होंगे, हर बंदा सोचता है, हर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए लाजमी सोचता है, ठीक है ना यार, मेरे बेटे के लिए मैं ये कर लूँ, मेरे बेटे के लिए ये रख लो, मेरे बेटे को ये दिला दूं, हर चीज बंदा सोचता है। बट वो अल्लाह को एक तो राजी रखने की सबसे पहले कोशिश करता है। अगर कोई इमाम है या कोई गरीब तबका है, सबसे आप देखना सबसे पहले अल्लाह को शुक्र अदा करता है। दूसरा ये कि वो अपने पास भले से काम हो बट दूसरों की भी हेल्प करने सबसे पहले तैयार रहेगा, कभी भी नोट करना। तो मेरा ये मानना है यार दोस्तों के, दो जो मैंने आपको पॉइंट बताया, पहला ये कि जब भी सैलरी आए, आपकी सैलरी आ रही है या अपना कमीशन बेस काम है जो भी है, उसका 2% 5% किसी गरीब को उस पर निकाल, सबसे खैरात पे नहीं, वैसे ही अल्लाह की राह में निकालो। सबसे खैरात वो अलग आप दो, अच्छी बात, जितना दोगे उतना दोगे उतना आपको अल्लाह एक न एक दिन देगा। ये बात याद रखना। ऐसा नहीं आपकी मलकियत में कम हो जाएगी, पैसे कम हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। वो आपको एक न एक दिन उसको डबल ट्रिपल मिलेगा, ये बात याद रखना। तो कुरान में भी वो है, ठीक है ना। तो इस चीज से नहीं डरना कभी भी, ठीक है। सेविंग करो, अच्छी बात है, फ्यूचर का भी सोचो, अपने बच्चों का भी सोचो, हर माँ बाप सोचता है, सही है, सोचना भी चाहिए, ठीक है ना। बच्चों के लिए, अपने थोड़े फ्यूचर के लिए अच्छी बात है, बट पहले अपना प्रेजेंट का भी सोचो, अपने प्रेजेंट के साथ सही कर सकते हो, ठीक है ना। क्या आप उसको मैं कैसे सही कर सकता हूँ, मैं क्यों बचत नहीं हो, तो सोचो उस चीज को बैठ के। सैलरी आए तो अपने सबसे पहले तो अल्लाह के ऊपर राजी हो कि अल्लाह तूने जितना दिया बहुत दिया, तेरे जितना तो दे रहा है उससे मैं राजी हूँ, उससे बहुत खुश हूँ। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज हो गई, अगर अपना सैलरी है उसकी 2% 5%, जिसका भी आप, जितना भी आपका दिल माने। मैं दिल मानता था 5% पे, कभी तो 5% देता, जितना मैं दिल मानता था मैं उसको देता था। कभी ये देता, कभी होता ज्यादा भी देता था, कभी कम भी देता था, सच बात है, जितना मेरा दिल मान जाए उस चीज उस टाइम पे, ठीक है ना। तो आप दे दो, ठीक है। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि बाप वाली बात, ये बात आप जरूर सोचना एक दफा कि यार देखो, बाप तुमसे कभी नहीं मांगेगा उस चीज को, ठीक है, अगर उसको जरूरत भी होगी। बट अगर आप इस चीज को दोगे ना, तो उसके तुम नहीं समझोगे कितना ऊपर चले आओगे उसके बाप की नजरों में। बाप की नजर में बेटा या बेटी हमेशा ऊपर ही रहता है, ये बात नहीं कि नीचे आता, नहीं, कभी नहीं आता। बट अगर आप ये चीज करोगे ना, तो देखना कितना ऊपर चले आओगे यार। एक उसकी मिसाल ले लो यार, तारक मेहता का हर कोई आजकल देखता है चैनल, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जो इसमें आप जेठालाल का देख लो, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं देखता हूँ ड्रामा, एक वाइट इंडियन ड्रामा जो मैं देखता हूँ, बहुत ज्यादा देखता हूँ ज्यादातर। तो उसमें मुझे जेठालाल इसीलिए पसंद है कि वो अपने बाप के लिए ना हर चीज करता है। वो आपने देखा होगा, कभी अपने बाप से ऊंची आवाज नहीं कह पाता, भले से हर किसी से लड़ जाएगा, बट बाप जब बोलेगा ना तो चुप हो जाएगा, आपने देखा होगा।
जब उसके बाप को जरूरत हो ना, तो आपने देखा होगा जब जो उसके अब्बू है वो कभी भी हिचकिचाते नहीं है मांगने से पैसे। क्यों? उनको पता है यार कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरा बेटा मुझे समझेगा, मुझे देगा, कुछ पूछेगा नहीं। तो आप अपने पेरेंट्स से इस कदर मतलब बॉन्डिंग एक बना लो कि आपके पेरेंट्स, आपके माँ बाप, आपके पेरेंट्स सोचे नहीं मतलब आपसे मांगने से पहले, या उनको जरूरत ही ना पड़े मांगने की। पहली चीज तो यार, अगर वो आपसे किसी चीज के लिए मांग रहे हैं तो आप उसके लिए कभी सवाल ना करो आप क्यों मांग रहे हो। जाहिर सी बात है, देखो आप खुद सोचो यार कि उसने जिंदगी भर आपको दिया है, बगैर कुछ पूछा आपको पढ़ाया लिखाया बड़ा करा, हर अपनी पता नहीं कितनी चीजें होंगी जो उसने मारी होंगी आपके लिए सिर्फ। तो आप ये सोचो, जो कभी ना आपकी इनकम देखना, अगर ये आप छोटी छोटी चीजें हैं जो आप कर सकते हो, ठीक है, ये अगर आप चीज कर लोगे ना, यकीन मानो कभी कमी आपके रिस्क में नहीं आएगी, इंशाल्लाह बढ़ेगा ही। और ये दो तीन छोटे मोटे जो काम है अगर आप कर लो तो आप बोलोगे यार तुम करते हो नहीं करते। यार देखो, मुझे जब अल्लाह मेरे पास जब भी होते हैं ना पैसे, जब मेरे पास आते हैं, अपना मैं काम जो करता हूँ ऑनलाइन बेसिस, जो भी मेरा वटेवर काम है, जब भी आते हैं मैं जरूर ये दो काम करने की पूरी कोशिश करता हूँ। क्या? पहली चीज ये कि मैं उसमें से 2% 5% या जितना भी मेरे उस टाइम मेरा होता है मैं निकाल देता चुपचाप अपने गरीब को, ठीक है। पहली चीज तो मैं लाजमी करता हूँ। दूसरा ये कि मैं कोशिश करता हूँ उनके लिए कुछ ना कुछ ला दूं, क्योंकि जाहिर देखो मैं हूँ ना, मैं छोटा हूँ, मुझे पता है मेरे माँ बाप मुझसे पैसे ऐसा कोई चीज नहीं लेंगे। तो मेरा ये होता है कि मैं उनके लिए कुछ ना कुछ ले आऊंगा, मेरे पास पैसा है कुछ है ना, तो उनके लिए मैं ले आऊँ, क्योंकि वो तो मुझसे नहीं मांगेंगे कभी, मैं जानता हूँ अगर वो चीज उनको चाहिए भी होगी। बट क्या आप तो कर सकते हो ना खुद से। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप उनको सोचें। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगे ना, अगर कोई एक बंदा, मैं बस इसलिए वीडियो यकीन करें, मैं वीडियोस बनाता ही इसीलिए हूँ कि अगर मेरे उससे कोई बंदा कोई सीख ले कोई बात, तो मुझे वैसे ही सवाब मिल जाए ना। मेरी भले से मेरे व्यूज आए ना आए, लोग देखें ना देखें, लोग मेरे बारे में जो सोचे, अच्छा सोचे गलत सोचे, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ना करें।